चंदू, ये बर्फ की चुस्कियां लेना बंद कर। टीचर जी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि ये जता सके कि उसल में मिर्ची कितनी ज्यादा गिर गई थी और मुझे डांट पड़े। उसल में मिर्ची थी मम्मी, बहुत ज्यादा मिर्ची थी। अरे पर कहाँ थी मिर्ची? मैंने खाई थी, ठीक ठाक तो थी। हाँ थोड़ी ठंडी थी पर एक मिनट, कहीं आपने वो तो नहीं खा लिया जो चूल्हे की बाई तरफ? अरे वो कल की बासी दाल थी जिसमें फंगस लगी थी, मैंने वहां फेंकने के लिए रखी थी। खा क्वीन विक्टोरिया, और खा। अगर वो फंगस लगी दाल भी मम्मी सर्व कर देती थी ना तो चलता था, जो होता बाद में होता। लेकिन उसल इतनी तीखी थी, मेरे बॉस को डॉक्टर के पास एक मिनट, सबने बहुत डांट दिया पुष्पा भाभी को। ये बेचारी अकेली कितना काम करेगी, पूरा किचन वही संभाल रही है। जीगू फई, मम्मी तो अकेले ही सब कुछ करना चाहती है, तो कोई और क्या करे? मैंने तो मम्मी से कहा भी कि मुझे हाथ बटाने दीजिए, लेकिन नहीं दिया। अगर दिया होता तो 100% ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैंने उसल चखी थी, उसमें मिर्ची ज्यादा नहीं बल्कि कम थी। और मैंने भाभी से कहा भी था कि थोड़ी और मिर्ची डालिए। हाँ, और इसने पूरी बरनी उड़ेल दी। भैया मैं कह रही हूँ ना, मैंने ज्यादा मिर्ची नहीं फेंकी थी। देखिए, अभी भी फेंकने की बात कर रही है। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है मम्मी। अरे प्रमोशन तो छोड़ो, मेरी जॉब भी जा सकती है। अरे लेकिन पिनाकिट, इसमें तेरा क्या दोष है? अरे ऐसे कैसे? वो तुम्हें नौकरी से निकाल के तो देखे। अरे ओ मिस लेडी धर्मेश, मुद्दे पे। जस्सुबेन, पुष्पा भाभी ने जब कोई गलती की है उन्होंने कबूल किया है, लेकिन इस बार वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ना कह रही है तो मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। और मेरे श्रीमुख में जो जलन हो रही है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक कि मुझे तो कविता भी नहीं सूझ रही है। एक फायदा हुआ, इसका मुंह बंद हुआ, लेकिन इसका भी मुंह बंद है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद सॉरी तक नहीं बोलती। सॉरी। अगर सचमुच आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे मुंह से सॉरी सुनना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इनू बेबी, सॉरी। वेरी बैड। पुष्पा, बेटा मैंने तो ये सोचकर तुझे किचन सौंपा था कि तू किचन संभालेगी तो बाकी की बहुएं और जिगना मिलकर बच्चों की यूनिट टेस्ट की तैयारी करवाएगी। पर अब लगता है ये मेरी गलती थी। हाँ ए जसुबेन, तेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हुआ। सुनो भाई सुनो, आखिरकार जसुबेन गलत निकली। थैंक यू पुष्पा, थैंक अरे यू। भाभी, ऐसे मौके पर आपको खुशी हो रही है? मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन अब उसे सुधारूंगी। अब इन्हें किचन में भेजना ही पड़ेगा। बच्चों का जो भी होगा वो। जस्सुबेन, आप चिंता मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए ना। मैं किचन का सारा काम संभाल लूंगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, है ना पीनू? हाँ जसुबेन, नन्नू को किचन संभालने दीजिए। ये मम्मी की तरह लापरवाह नहीं है। अरे सर, आप तो छाछ पीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और ये मम्मी ने नहीं, मैंने बनाया, और इसमें मिर्च भी नहीं है। अगर सचमुच आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे मुंह से सॉरी सुनना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। वेरी बैड।
मैं तो अभी भी कहती हूँ पुष्पा भाभी बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तो लगता है सारा कसूर तेरा है। अगर तूने नहीं कहा होता उनसे कि उसल में मिर्ची कम है तो वो मिर्ची और नहीं डालती ना। लेकिन वो बोल तो रही है कि उन्होंने और नहीं डाली। अरे लेकिन उसल में इतनी मिर्ची आई कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ए खाली खोपड़ी, तेरी समझ में तब आएगा ना जब तेरे अंदर कोई समझदारी होगी। 4 चने उठाने के लिए कहा, जाके वैक्यूम क्लीनर खरीद कर लेके आई, और वो भी कैटलॉग मेरे बड़े बाबले के हाथ में थमा दिया और वैक्यूम क्लीनर मेरी भांजी के हाथ में, और खुद निकम में बैठकर स्ट्रॉबेरी खा रही है। आप भी तो चने खा रही हैं? हाँ तो चने सस्ते आते हैं, स्ट्रॉबेरी महंगी आती है। हाँ पर ये मेरी मॉम ने भेजी। मॉम ने भेजे? चने क्यों नहीं भेजे तेरी मॉम ने? खुद तो यहाँ से अपना वजन बढ़ा कर गई थी। मासी, सोनाली भाभी, बात पुष्पा भाभी की हो रही है। वो निर्दोष है और उसल में जो गड़बड़ हुई है ना, उसमें तो मुझे कोई राज नजर आ रहा है। और इस राज पर से मैं पर्दा हटा देती हूँ। हालांकि मैं बोलूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी, पर डोंट वरी, आप पहले से ही बहुत बदनाम हैं। अब और कितना बदनाम हो? डार्लिंग तुम शांत रहो ना। बात है ये देखो अभी से। मासी, आप किसी राज के बारे में। हाँ, मैं सच बोलूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी, लेकिन सच बोलना अगर बगावत है तो मैं भी बागी हूँ। ये सारी साजिश उस काम वाली नंदिनी की है। क्या बकवास करे ये बात? छुटकी क्यों करेगी ऐसा? अरे पुष्पा का बनाया हुआ उसल खराब करने के लिए। मैंने देखा था जब बॉस का मुंह जल गया ना तो छाछ लेके दौड़ी। आप ये छाछ पीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और ये मम्मी ने नहीं, मैंने बनाया, और इसमें मिर्च भी नहीं है। और जब पुष्पा को डांट पड़ रही थी तो बहुत खुश थी, देखा था हमने। और जब जसूबेन ने बहुओं को किचन में वापस भेजने की बात की तो तुरंत आगे आ गई, नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। लेकिन किचन संभालने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है कि साजिश करे? ऐसा क्या है किचन संभालने में? क्योंकि वो तेरी तरह आलसी, कामचोर, निकम्मी, निठल्ली नहीं है। अरे उन सास बहू में तो शुरू से ही पिनाकिन के अटेंशन पाने के लिए कंपटीशन चल रहा है। नंदिनी चाहती है कि पिनाकिन माँ के आंचल से छूटकर उसके दुपट्टे से बन जाए। दीपिका ने बताया मुझे। अरे उन दोनों में तो पिनाकिन को एक गिलास पानी देने के लिए भी तगड़ा कंपटीशन चलता है। अब शगुन हो गया। कितनी हड़बड़ी में रहती हो मम्मी। डोंट वरी, मैं लाई हूँ ना पानी। ए संभल के। अब से तुमसे मुझे आवाज लगा करो। वही पिला देती। आप सही कह रही थी आरती बहन, पुष्पा भाभी निर्दोष है। ये किसी की साजिश है। हाँ बता इन लोगों को। ये टूटी हुई मिर्ची की बरनी मिली मुझे। किसी ने कचरे के डिब्बे में छुपा के रखी थी, इसमें से सारी मिर्ची गायब है। मतलब कोई उसल में मिर्ची मिला रहा था और हड़बड़ी में बरनी गिरकर टूट गई। और ये काम पुष्पा का नहीं हो सकता। अगर पुष्पा ने बरनी फेंकी होती ना तो वो कचरे के डब्बे में नहीं मिलती। वो तो एक टुकड़ा सड़क पर चलते किसी आदमी पर, एक टुकड़ा किसी की गाड़ी के कांच पर। मतलब अब तक 4-5 कंप्लेन आ चुकी होती। 100% ये काम तेरी बीवी का है पिनाकी। देखा लव मैरिज करने का ये अंजाम होता है। इसीलिए मैं कह रही थी इस नकचरी की शादी मत करवाओ मेरे बड़े बाबले से। लेकिन जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। अरे उन दोनों में तो पिनाकिन को एक गिलास पानी देने के लिए भी तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। ध्यान से सुनो, क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू होने से पहले हम पिच पे अपना झंडा फहराएंगे और अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन किचन तो नंदिनी भाभी संभालने वाली है। हमारी मम्मी कैसे जाएगी किचन में? लेकिन वो अकेली थोड़ी संभाल पाएंगी। एक प्रॉब्लम हो गई है। हमने जो भी किया है उसका सारा इल्जाम नंदिनी भाभी पर लगा दिया बड़ी नानी माँ ने। और वो टूटी बरनी भी मिल गई उन्हें। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें तो लगा था कि पुष्पा काकी हमेशा गलती करती रहती है, तो ये गलती को भी नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन इल्जाम नंदिनी भाभी पर, वो तो निर्दोष है। तो अब क्या करें हम? कुछ करने की जरूरत नहीं है।
देखो, अगर गर्मा गर्म पराठे खाने हो तो गेहूं के साथ कितने गुण पिसे हैं ये सोचना छोड़ दो। किसी ना किसी पर तो नाम आना ही था, नंदिनी भाभी ही सही। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाषण देना बंद करो और बोलो क्या करना है। हम मौन धारण करेंगे। हमें आजादी मिल गई ना, बस हमारा काम बनता, फिर चाहे झाड़ू लगाए जनता। वाह बड़े भैया। अब बस ऐसे ही सडनली। तुमने इतना ऊंचा इल्जाम लगाया मुझ पर। जसुबेन, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? आप कुछ बोलिए ना मम्मी। बुरा मत मानना नन्नू बेबी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हें ऐसे लगा हो कि पीनू बेबी के बॉस खाना खाकर खुश हो जाएंगे और सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमने वो उसड़ खराब कर दी। मतलब ऐसे हो सकता है ना। मम्मी, आपने ऐसे सोचा भी कैसे? और वैसे भी आपको तो क्रेडिट मिला ही नहीं ना। फाइनली मेरे चांस नहीं बचा है सबको। ये बात कहकर तुम खुद ये साबित कर रही हो नन्नू कि उसल में ज्यादा मिर्च तुमने मिलाई थी। जय सोमनाथ जसुबेन, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। सुधा बेन, आप मैंने ही बुलाया मम्मी को। यह सब मेरे खिलाफ हो गए तो मैं क्या करूंगी यहाँ रहकर? चलो मम्मी। चलिए जसुबेन, आप भी। मम्मी, सिर्फ मैं जाऊंगी। अच्छा, ये क्या बचपना है नंदिनी बेटा? अगर गलती हो गई तो सॉरी बोल के बात को खत्म कर दो। जाने की बात कहाँ से आई? मैं कैसे मानूं जसुबेन, जबकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। और मुझ पर गलती का नहीं, साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ, तो तुमने साजिश की है ना बेटा, जानबूझकर तुमने डाला ना। लेकिन हुआ क्या है, मुझे भी तो बताइए ये गॉसिप। कुछ नहीं सुधा बेन, सास बहू के बीच थोड़ी सी मैं बताती हूँ ना, वो मैंने पापड़ी उसल बनाई थी ना, तो आपकी बेटी ने पूरी बरनी भर के मिर्ची उसके अंदर डाल दी और खराब कर दी। तूने यहाँ भी। यहाँ भी मतलब? वो क्या है जसुबेन कि सेहत का ख्याल करके इसके पापा इसे बाहर का बिल्कुल नहीं खाने देते थे। तो जब भी इसका बाहर खाने का मन करता तो ये मेरी नजर बचाकर दाल और सब्जी में ढेर सारी मिर्ची मिला देती। और फिर हंगामा करती कि मुझे होटल लेके चलो, होटल लेके चलो। आप लोग कौन से होटल गए थे? मम्मी, तुम जाओ यहाँ से। अरे याद है तुमने कहा ना जाओ। अच्छा, अब सच बाहर आ रहा है तो जाओ यहाँ से। सुधा बेन, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी। नंदिनी बेटा, कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। भैया, आपको शक हो रहा है? मुझे तो यकीन हो गया, पर आप ही ने मुझे सिखाया था ना नन्नू बेबी को अपनी बेटी बना के रखना। जब से ये घर में आई है, तब से मैंने भी ये समझा कि मेरी फिर से गोद भराई हुई है। लेकिन तुम्हें बरोबर नहीं केलं नन्नू। नंदिनी पर थोड़ी देर के लिए शक तो जाता है जसुबेन, पर आप ही सोचिए, पिनाकिन की नज़र में पुष्पा भाभी से ज़्यादा अहमियत पाने के लिए नंदिनी भले ही कुछ भी करे, पर वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे पिनाकिन की जॉब चली जाए। पिनाकिन का अटेंशन पाने के लिए क्या नंदिनी पिनाकिन की कैरियर से खिलवाड़ करेगी? लेकिन पुष्पा भी तो इतनी लापरवाह नहीं है।
कि वो पूरी की पूरी बर्नी उसल में खाली करके फिर वो बर्नी को तोड़कर कचरे के डिब्बे में छुपा कर चले जाए। ये काम किसी तीसरे का लगता है जसुबेन। पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। और बच्चों की पढ़ाई पर मैं ध्यान दे रहा हूँ जसुबेन। देखिए मैंने उसका होमवर्क भी चेक किया। देखिए देखिए, पहले सवाल का जवाब ही गलत निकला है। सुनील के पास 30 चॉकलेट थे, उसमें से उसने 5 चॉकलेट 5 लोगों को बेच दिए। अब उसके पास सिर्फ 1 चॉकलेट बचा है, तो उसने कितने चॉकलेट खाए? देखिए केदार ने क्या जवाब लिखा है। 5 चॉकलेट 5 लोगों को बेच दिए, मतलब 25 चॉकलेट चले गए। यहां तक ठीक है। 30 में से 25 चॉकलेट गए तो 5 चॉकलेट बचे, ये भी ठीक है। लेकिन अगर उसके पास 1 चॉकलेट बचा है तो उसने 4 खा लिए, ये गलत है, एकदम गलत। गलत कैसे है? गीता, सुनील अपने जनक भाई का बेटा, चॉकलेट खा खाकर उसके 4 दांत पहले से ही खराब हो चुके हैं और बाकी के 2 दांत जनक भाई ने गुस्से में आकर तोड़ दिए और धमकी दी है कि उसने अगर एक भी चॉकलेट और खाया तो बाकी के सारे दांत तोड़ देंगे। इसका मतलब है कि वो एक और चॉकलेट खा ही नहीं सकता ना। अगर उसके पास सिर्फ 1 चॉकलेट बचा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने 4 चॉकलेट कहीं पर छुपाए हैं, खाए नहीं है और उसे बेचने के लिए वो कस्टमर ढूंढ रहा है। ये होगा सही जवाब। राजू बेटा, तुझे केदार का होमवर्क चेक करने की कोई जरूरत नहीं। बस तू इतना देख ले कि वो पढ़ रहा है या नहीं। चल गीता। जसुबेन, मैं उनकी पढ़ाई हैंडल कर सकता हूँ। कल जब किचन में आशीष और निराली मिर्ची की बर्नी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा वेरी गुड। क्या क्या? किचन में आशीष और निराली मिर्ची के बर्नी के साथ? हाँ, कल जब मैं किचन में गया था तो वहां पर मैंने साबित कर दिया ना। क्या? अरे राजू काका, यूनिट टेस्ट की तैयारी के दौरान हम लोग फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कांच किसी कठोर चीज से टकराने पर टूटता है या नहीं। ये निराली है ना, ये नहीं मान रही थी, तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया उन दोनों ने। मैंने उन्हें शाबाशी भी दी और बाद में ये भी समझाया कि एक्सपेरिमेंट हमेशा लाइट, बल्ब, लैंप इन सब चीजों के साथ होती है। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है जसुबेन। मेरी तो पूरी तरह से समझ में आ गया गीता। कहाँ है वो चंदू पुत्र?